हाँ, आज आपका जो पोइम पार्ट है उसकी दूसरी पोइम है बॉयज सॉन्ग, सेकंड पोइम है बॉयज सॉन्ग, उसका हम रिपीट करेंगे, उसको रीड करेंगे। इंपॉर्टेंट पोइम हमेशा पूछी जाती है, बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है, देखना। बिकॉज इस पोइम में है क्या, इसमें जो कवि है एक बालक के रूप में है और वो पक्षियों के माध्यम से अपनी इच्छाएं आपको बता रहा है। इस पोइम के लेखक है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, जो एक बालक के माध्यम से अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है कि पक्षियों को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, किस प्रकार उनको अपना बनाया जा सकता है। कवि कहता है कि बंधन से आप किसी को अपना नहीं बना सकते, उसको छूट देकर, स्वतंत्रता देकर उसे अपना बना सकते हो। देखिए, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लिव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। कवि कह रहा है बिकॉज, क्योंकि, आई सेट मैं बिछाता हूं, नो स्नेयर कोई जाल, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता। बट लिव देम, बट किंतु, लिव देम उनको छोड़ देता हूं, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री स्वतंत्र, लेकिन उनको उड़ने के लिए क्या छोड़ देता हूं, स्वतंत्र, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता और उनको, किंतु उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, ऑफ द एयर हवा के, हवा में उड़ने वाले सभी पक्षी, बिलोंग टू मी मुझसे संबंध रखते हैं। बिलोंग क्या होता है, संबंध होना, नाता होना। हवा में उड़ने वाले सभी पक्षी, जितने भी पक्षी हवा में उड़ते हैं, विचरण करते हैं, वो मुझसे क्या रखते हैं, संबंध। और संबंध क्यों रखते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता, उनको अपनी कैद में नहीं करता, बल्कि उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता हूँ। मतलब उनको स्वतंत्रता देकर पक्षी, जो कवि है वो सभी पक्षियों को अपना बना सकता है, मतलब आजादी से वो सबको अपना बना रहा है। अब कौन कौन से पक्षी, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। अब कवि स्वतंत्रता देकर, सबको खुला छोड़कर अपना बना रहा है। कौन कौन से पक्षी उसके हैं, फ्रॉम से, द ब्लू टिट, ब्लू टिट, ब्लू टिट चिड़िया का नाम है जिसका नाम काजीरंगा है, ब्लू टिट चिड़िया का नाम है। ऑन द स्लो, जो बेर की झाड़ी पर बैठती है, स्लो का अर्थ क्या होता है, बेर की झाड़ी, बेर की झाड़ी पर बैठने वाली ब्लू टिट चिड़िया से लेकर, से यानी लेकर, टू द ईगल बाज तक, ईगल का अर्थ क्या होता है, बाज, टू द ईगल बाज तक, ऑन द हाइट जो ऊंचाई पर उड़ता है। बेर की झाड़ी पर बैठने वाली ब्लू टिट चिड़िया से लेकर ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक, सब अनकेज्ड स्वतंत्र होकर, केज्ड होता है कैद में होना, अनकेज्ड यानी स्वतंत्र होकर। दे कम एंड गो, वो आते और जाते हैं, कम एंड गो आते और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट मेरे आनंद के लिए। डिलाइट का क्या होता है, आनंद। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट ऑन द स्लो, जो बेर की झाड़ी पर बैठती है, बेर की झाड़ी पर बैठने वाली ब्लू टिट चिड़िया से लेकर, एक छोटी सी चिड़िया से लेकर, टू द ईगल बाज तक, टू द ईगल बाज तक, ऑन द हाइट जो ऊंचाई पर उड़ता है, मतलब चिड़िया से लेकर बाज तक, मतलब जमीन पर बैठने वाली ब्लू टिट से लेकर ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक, अनकेज्ड स्वतंत्र होकर, अनकेज्ड स्वतंत्र होकर। दे कम एंड गो, वे आते और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट मेरे आनंद के लिए, मेरे उल्लास के लिए। डिलाइट का क्या होता है, आनंद या उल्लास। अगले स्टेंजा में, एंड सो द सनवार्ड वे आई शोर ऑन द ईगल्स विंग्स, जब कवि इन पक्षियों को अपना मानता है, वो उसके आनंद के लिए आते जाते हैं, बाज से लेकर ब्लू टिट चिड़िया से लेकर, तो इसका प्रभाव कवि पर क्या पड़ता है। एंड सो द सनवार्ड वे, एंड सो इसलिए, द सनवार्ड वे सूर्यास्त मार्ग की ओर, सनवार्ड वे का अर्थ क्या होता है, सूर्यास्त मार्ग, जिस ओर सूर्यास्त होता है, इसलिए सूर्यास्त मार्ग की ओर। आई शोर ऑन द ईगल्स विंग्स, आई शोर मैं उड़ता हूं, ऑन द ईगल्स बाज के, विंग्स पंखों पर, इसलिए मैं बाज के पंखों पर उड़ता हूं। अब कभी वास्तव में बाज के पंखों पर बैठ के नहीं उड़ेगा, ये सिर्फ उसकी कल्पना है,
मतलब उस बाज में वो अपना प्रतिबिंब देखता है कि जब बाज सूर्यास्त मार्ग की ओर उड़ रहा है तो मैं भी उसके साथ उड़ रहा हूं। मतलब उसकी स्वतंत्रता में कवि खुद स्वतंत्र महसूस कर रहा है, उसकी स्वतंत्रता में कवि खुद स्वतंत्र महसूस कर रहा है। एंड सो द सनवार्ड वे, इसीलिए सूर्यास्त मार्ग की ओर आई शोर, शोर का मतलब होता है उड़ना, मैं उड़ता हूं ऑन द ईगल्स, बाज के विंग्स, पंखों पर। ये उसकी कल्पना है, इमेजिनेशन है। एंड इन माई हार्ट, और मेरे दिल में, इन माई हार्ट मेरे दिल में, ऑल डे पूरे दिन, द ब्लूटेड चिड़िया सिंग्स, गीत गाती रहती है। जब कवि ने उनको स्वतंत्र छोड़ा तो प्रभाव क्या पड़ा कवि पर, कवि खुद को ईगल के समान मानकर सूर्यास्त मार्ग की ओर उड़ता है। मतलब कवि ईगल के साथ उड़ता है कल्पना के रूप में। एंड इन माई हार्ट, और उसके दिल में, इन माई हार्ट मेरे दिल में, ऑल डे पूरे दिन, द जो ब्लूटेड चिड़िया है, सिंग्स क्या करती रहती है, गीत गाती रहती है, बोलती रहती है। किसने लिखी है पोएम, विल्फर्ड विल्सन गिब्सन। एक बार दोबारा देखेंगे। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, आप ध्यान से रीड करना, पर आपसे बुलाऊंगा मैं। बिकॉज क्योंकि, आई सेट मैं बिछाता हूं, नो स्नेयर कोई जाल, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बट किंतु लिव देम उनको छोड़ देता हूं, लिव यानी छोड़ना, देम यानी उनको, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री स्वतंत्र, लेकिन उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता बल्कि उनको उड़ने के लिए क्या छोड़ देता हूं, स्वतंत्र। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, ऑफ द एयर हवा के, हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, हवा के जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, वो मुझसे क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, मेरे हैं। मतलब कवि उनको स्वतंत्र छोड़कर, उनको आजादी देकर अपना बना रहा है। मतलब आप स्वतंत्रता से किसी को भी अपना बना सकते हो। फ्रॉम द ब्लूटेड ऑन द स्लो, अब कौन कौन से पक्षी उसके हैं, फ्रॉम द ब्लूटेड चिड़िया ऑन द स्लो, जो बेर की झाड़ी पर बैठती है, बेर की झाड़ी पर बैठने वाली ब्लूटेड चिड़िया से लेकर टू द ईगल बाज तक, टू द ईगल बाज तक, ऑन द हाइट जो कहाँ उड़ता है, ऊंचाई पर, कहाँ उड़ता है, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक, अनकेज्ड स्वतंत्र होकर, दे कम एंड गो वे आते और जाते हैं, दे कम एंड गो वो आते और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट मेरे आनंद के लिए, मेरे उल्लास के लिए। तो बेर की झाड़ी पर बैठने वाली ब्लूटेड चिड़िया से लेकर ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक सभी अनकेज्ड स्वतंत्र होकर आते जाते हैं, किसके लिए, मेरे आनंद के लिए, मतलब उनको देखकर मुझे आनंद महसूस होता है। थर्ड स्टेंजा में क्या कहता है कवि, पोइट, एंड सो द सनवार्ड वे आई शोर ऑन द ईगल्स विंग्स, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटेड सिंग्स। एंड सो इसलिए, द सनवार्ड वे सूर्यास्त मार्ग की ओर, इसलिए सूर्यास्त मार्ग की ओर, जिस ओर सूर्य अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, उस मार्ग की ओर, जिस मार्ग में पक्षी जाते हैं शाम को, उस मार्ग में आई शोर मैं उड़ता हूं, ऑन द ईगल्स बाज के विंग्स पंखों पर, उस मार्ग पर मैं अपने आप को बाज के पंखों पर उड़ता हुआ पाता हूं, मतलब कल्पना करता हूं, कभी अपने आप को महसूस करता है, फील करता है। एंड इन माई हार्ट, और मेरे दिल में, इन माई हार्ट मेरे दिल में, ऑल डे पूरे दिन, ऑल डे पूरे दिन, द ब्लूटेड चिड़िया सिंग्स गीत गाती रहती है, और मेरे दिल में पूरे दिन जो ब्लूटेड चिड़िया वो क्या करती रहती है, गीत गाती रहती है। एक बार और देखेंगे। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बिकॉज क्योंकि, आई सेट में बिछाता, नो स्नेयर कोई जाल, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं, सेट का मतलब होता है बिछाना, बिकॉज यानी क्योंकि, स्नेयर यानी जाल, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बट लिव देम, बट किंतु, लिव देम उनको छोड़ देता हूँ, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री स्वतंत्र, लेकिन उनको उड़ने के लिए क्या छोड़ देता हूँ, स्वतंत्र। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, ऑफ द एयर हवा के सभी पक्षी, बिलोंग टू मी मुझसे संबंध रखते हैं। फ्रॉम द ब्लूटेड ऑन द स्लो, फ्रॉम से, द ब्लूटेड ऑन द स्लो जो बेर की झाड़ी पर बैठती है, ब्लूटेड जो कहाँ बैठती है, बेर की झाड़ी पर, टू द ईगल बाज तक, ऑन द हाइट जो कहाँ उड़ता है, ऊंचाई पर, बेर की झाड़ी पर बैठने वाली ब्लूटेड चिड़िया से लेकर ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक, और बाज कहाँ उड़ता है, ऊंचाई पर। ये दोनों पक्षी
अनकेज्ड स्वतंत्र होकर, दे कम एंड गो वे आते और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट मेरे आनंद के लिए, वो मेरे आनंद के लिए आते जा, मतलब कवि इनको स्वतंत्र महसूस कर खुद को डिलाइट महसूस करता है कि वो स्वतंत्र है और वो आते जाते हैं उसके पास और उसको अच्छा लगता है, उसको डिलाइट महसूस होता है। तीसरे स्टेंजा में क्या कल्पना कर रहा है कवि, एंड सो द सनवार्ड वे, एंड सो इसलिए द सनवार्ड वे सूर्यास्त स्मारक की ओर, इसलिए सूर्यास्त स्मारक की ओर आई शोर मैं उड़ता हूं, ऑन द ईगल्स बाज के विंग्स पंखों पर, विंग्स क्या होते हैं पंख, इसलिए मैं अपने आप को बाज के पंखों पर उड़ता हुआ पाता हूं, महसूस करता हूं। एंड इन माई हार्ट और इसलिए मेरे दिल में ऑल डे पूरे दिन द ब्लूटेड चिड़िया सिंग्स गीत गाती रहती है, गुंजन करती रहती है। ठीक है, अब आप बोलो एक साथ, ठीक है बोलो, बिकॉज आई सेड नो स्नेयर कोई जाल, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बट किंतु लिव देम उनको छोड़ देता हूं, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री स्वतंत्र, लेकिन उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर हवा के, बिलोंग टू मी मुझसे, हवा के सभी पक्षी मुझसे क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। फ्रॉम से द ब्लूटेड ऑन द स्लो, बेर की झाड़ी पर बैठने वाली, बेर की झाड़ी पर बैठने वाली ब्लूटेड चिड़िया से लेकर टू द ईगल बाज तक, ऑन द हाइट ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट मेरे आनंद के लिए आते और जाते हैं, स्वतंत्र होकर वो मेरे आनंद के लिए आते जाते हैं। एंड सो सनवार्ड में इसलिए सूर्यास्त मार्ग की ओर आई शोर ऑन द ईगल्स विंग्स पंखों पर, इसलिए सूर्यास्त मार्ग की ओर मैं बाज के पंखों पर उड़ता हूं। मतलब कल्पना कर रहा है, वास्तव में बाज के पंखों पर वो नहीं उड़ सकता, लेकिन उसकी कल्पना है, वो खुद को महसूस कर रहा है। एंड और इन माई हार्ट मेरे दिल में, ऑल डे पूरे दिन, द ब्लूटेड सिंग्स गीत गाती रहती है, और मेरे दिल में पूरे दिन जो ब्लूटेड चिड़िया वो क्या करती रहती है, गीत गाती रहती है।